हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गूगल में। और आज मैं कराने वाला हूं आपको एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब माइनस 3xy जेड पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुके हैं और ये आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर पर डिपेंड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके 3 पार्ट्स में आपको करा चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। तो आप उन पार्ट्स को ज़रूर देख लें क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कराए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं आज अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है और ये कई बार आ चुका है एग्जाम में कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन सी ए और प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। इसकी वैल्यू बतानी होती है कि क्या होता है इसका मान। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जहां भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जो कि मैंने आपके इसमें दिया हुआ है स्टार्टिंग में कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड जो होता है वो क्या होता है। बट इससे हम क्या करेंगे कि अगर इन तीनों का सम अगर 0 आ रहा है तो वो क्या होता है। तो मैंने आपको बेसिक पार्ट में बताया था कि अगर सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc। ये रिजल्ट होता है और ये आपको लर्न होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अगर आपको इतनी बात पता है तो फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है b प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, b प्लस सी का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन में bc प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन में ca। ओके, अच्छा अब आगे क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और अपॉन में ab और इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। बट आपको दिया क्या हुआ है, आप ये देखिए जरा, तो आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, तो आप कहेंगे 0 है। यस और नॉट। अच्छा अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि ये BC है, ये क्या है, BC है, तो क्या मैं इसकी वैल्यू को यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर यहां पर क्या रखूं, b प्लस सी रखूं और a को उधर भेज दूं तो a कैसा हो जाएगा, माइनस का a। यस और नॉट। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने bc को इधर रख लिया और a को उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पर इसकी जगह लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मेरे माइनस का a का स्क्वायर अपॉन में bc। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी तरीके से मैं ca का मान निकालूंगा। किसका निकालूंगा, ca का। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, अगर मैं इस ca को इधर ही रख दूं, c प्लस ए या a प्लस सी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर, तो ये b उधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का b। यस और नॉट। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं माइनस का b का स्क्वायर अपॉन में ca। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अब मेरे को लग रहा है आप यहां पे बता देंगे a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी रखना है। ठीक है, तो अब क्या जाएगा, c जाएगा उधर। अब c उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यस और नॉट। हाँ, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस सी का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी। यस और नॉट। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से समझे बच्चे कि यहां पर जब देखो, यहां पर bc है, ca है और ab है, तो इनका जो एलसीएम आने वाला है वो और कुछ नहीं, ABC आने वाला है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं इस BC को इससे डिवाइड कर दूं तो BC से BC तो कट जाएगा, बचेगा क्या, A। ठीक है, अब उससे पहले एक काम करते हैं, उससे पहले आपको ये खोल लेते हैं इसको, ताकि आपकी माइनस की जो प्रॉब्लम है वो एग्जाम में ना हो। यहां मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, जिससे कि आपको डिटेल में समझ में आए। तो माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे a स्क्वायर अपॉन BC प्लस b स्क्वायर अपॉन ca प्लस c स्क्वायर अपॉन ab। माइनस कट जाएगा ना, क्यों, क्योंकि
देखिए यहां पर माइनस ए की गुना माइनस ए से करें तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसीलिए ये सारी टर्म्स किस में आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आपने क्या कर लिया यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, ठीक है ना, ए स्क्वायर अपॉन में क्या करा आपने बी सी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में सी ए और सी स्क्वायर अपॉन में ए बी, तो बी स्क्वायर अपॉन में सी ए और सी स्क्वायर अपॉन में ए बी, यहां तक आपका आ चुका था, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बताया था आपको, एलसीएम। अच्छा, अगर आप इनका एलसीएम ले लेंगे फर्दर तो मैं कहूंगा एलसीएम में ए बी और सी आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगर मैं इस बीसी से, ये जो आपको बीसी दिख रहा है, इस बीसी से इसको डिवाइड करूं तो ये बीसी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा, और अगर ये ए बचेगा तो ए की ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो आप बताइए ये क्या आएगा, ए की क्यूब नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो है और ए की गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए की क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो सी ए है और अगर मैं इस सी ए को डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, बी बचेगा, और अगर बी बचेगा बी के ऊपर गुना करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये बी की क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी की क्यूब। और इसी तरीके से यहां पर अगर ए बी है तो ए बी को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो बचेगा सी, और सी के अगर ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, सी की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो फर्दर मैं यहां पर ये देख सकता हूं कि यहां पर जो ये आ गया वो आ गया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब अपॉन में ए बी सी। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर तीनों का सम देखिए यहां पर तीनों का सम किसके बराबर है, तो आप कहेंगे तीनों का सम 0 के बराबर है, और अगर तीनों का सम 0 के बराबर है तो ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब ये क्या होगा, 3abc होगा, यस और नॉट, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 3abc और अपॉन में मेरे क्या है, abc, तो इस abc से abc कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आपका आएगा 3, और यही आपका फाइनल आंसर है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में मजा आया होगा, आपकी जो लर्निंग है वो काफी इंप्रूव हुई होगी। तो आप ऐसे ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। तो एक क्वेश्चन और है जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी और इनहैंस हो जाए, आपकी लर्निंग जो है थोड़ी सी और बढ़ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 रखा है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है पी क्यू आर नॉन जीरो, ये जीरो नहीं है, लेकिन हाँ इन तीनों का सम जो है वो 0 के बराबर है। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर सम 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्यूब वाली बात करने वाला है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर देखूं कि अगर ये 0 है तो इसका मतलब अगर p की क्यूब q की क्यूब, ठीक है ना, q की क्यूब प्लस r की क्यूब, तो ये किसके बराबर हो सकती है, तो आप कहेंगे अगर ये तीनों होगी तो ये 3 pqr आएंगी, इसके अलावा कुछ आ सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। अच्छा यहां पर देखो pq है, rp है और qr है, तो बिल्कुल पहली वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो इनका एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे pqr आएगा, यस और नॉट। इसमें प्रूफ क्या करना है, 3 के बराबर प्रूफ करना है, तो देख लेते हैं। अगर मैं qr से डिवाइड करूं तो qr तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, p के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p की क्यूब। अच्छा rp से डिवाइड करेंगे, rp तो rp कट गया, क्या बचा q, तो q के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो q की क्यूब। ऐसे ही pq को डिवाइड करेंगे, pq से इसको डिवाइड करेंगे तो pq कट जाएगा, क्या बचेगा r के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे r की क्यूब बन जाएगा, यस और नॉट। और आप एक बात बताइए, p की क्यूब प्लस q की क्यूब, अभी आपने क्या बताया ये किसके बराबर होगा, 3pqr के, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, मैं लिख सकता हूं 3pqr, और अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे pqr है, यस और नॉट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इस pqr से ये pqr कट जाएगा और फर्दर जो आएगा वो आएगा 3, और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ करना था। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन रखे थे आज मैंने, जिससे कि आपके अंडरस्टैंडिंग इसमें काफी अच्छी हो जाए, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इनको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको काफी मजा भी आया होगा, और आप जैसे हमारे चैनल को प्यार दिखा रहे हैं वैसे ही हमारे चैनल को प्यार दिखाते हैं, ऐसे ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।